बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भागवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेश पुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू हो रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने का कष्ट करें। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव जिला बालोद छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। अतः आप लोग सादर आमंत्रित हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक भजन के माध्यम से कर भजन राम का तो सदा मेरे मन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। कर भजन राम का तो सदा मेरे मन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। आनी जानी है दौलत न विश्वास कर, आनी जानी है दौलत न विश्वास कर। एक ठिकाने में रहती नहीं है सदा, आज ही है आकर चली जाएगी। इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं, आज ही है आकर चली जाएगी। इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं। कर भजन राम का तो सदा मेरे मन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। हाँ लड़केपन मेरा खेल कूद में खो गया, जब आया बुढ़ापा तो रोने लगा। हाँ लड़केपन मेरा खेल कूद में खो गया, जब आया बुढ़ापा तो रोने लगा। कर भजन राम का तो सदा मेरे मन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। कर भजन राम का तो सदा मेरे मन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। कहा है जग में जीना है भला जब लग हृदय नाम, जग में जीना है भला जब लग हृदय नाम। और नाम बिना जग जीवना सो दादू के काम। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य का जीवन तभी लाभप्रद और उपयोगी है जबकि उसके दिल में मालिक का नाम, मालिक की याद और मालिक की लगन हो। अन्यथा संत दादू दयाल जी का कहना है कि नाम की कमाई के बिना मनुष्य का सारा संसार में जीना किस काम का। जी तो रहा है, ये जीवन नहीं है जिसे जीवन समझ रहा है। जीवन जब तक सद्गुरु नहीं मिलते, जीने की कला नहीं मिलते। मनुष्य जी रहा है, ये जीना नहीं है। कहते हैं कि सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूँ तमाम होती है। एक सुबह शाम हमारे जीवन को ले जा रहा है।
आज सोए पड़े हुए। संसार में लाखों करोड़ों मनुष्य जन्म लेते हैं और अपने अपने जीवन का निश्चित समय व्यतीत करके चले जाते हैं। जीवन तो संसार में सभी व्यतीत करते हैं, परंतु सफल जीवन किसका है, अर्थात जीवन का सही लाभ कौन प्राप्त करते हैं। अथवा वास्तविक अर्थों में सौभाग्यशाली जीवन किसका होता है। वे प्रेमी, जिज्ञासु एवं भक्तजन जिनके हृदय में मालिक के सच्चे नाम की लगन होती है, जो मालिक की याद में दिल लगाते हैं और जिन्होंने अपने दिल में मालिक का बसाया होता है, उनका जीवन सफल और सौभाग्यशाली होता है। नाम की कमाई के प्रताप से वे मालिक की दरगाह में उज्ज्वल मुख होते हैं और मालिक के प्यारे तथा उसकी कृपा दृष्टि के पात्र बनते हैं अन्यथा दूसरी सूरत में कोई चाहे सारी दुनिया को अधीन कर ले और दुनिया की सब सुविधाएं और शारीरिक सुख भोगों के सामान भी प्राप्त कर ले, यदि दिल में मालिक की सच्ची लगन नहीं, यदि मालिक की भक्ति और मालिक के नाम को दिल में नहीं बसाया, तो संत कहते हैं कि उनका दुनिया में आना किसी काम का नहीं। अभिप्राय यह है कि ऐसा जीवन लाभप्रद और उपयोगी नहीं। मालिक की भक्ति के बिना जीवन का कुछ मूल्य एवं महत्व नहीं। ऐसा जीवन तो अन्य आम योनियों की तरह है, जैसे कि पशु पंछी आदि हैं, कि संसार में आए और अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भुगत कर चले गए। जीवन को सफल करने के लिए और मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई शुभ कर्म नहीं किया, तो ऐसा जीवन तो आम योनियों की तरह ही हुआ। संसार में जन्म लेकर यदि किसी ने बड़े बड़े काम कर लिए, धन दौलत मान सम्मान और पद भी प्राप्त कर लिया, बहुत नाम कमा लिया, परंतु दिल में यदि मालिक की भक्ति और नाम की लगन नहीं, तो उसके पल्ले क्या पड़ा। ऐसे को तो संत महापुरुषों ने मुर्दे का दर्जा दिया है। अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख डियानी धर्मंत, अब मृतक कही है नानका जिह प्रीत नहीं भगवन। चाहे कोई अति सुंदर है, उच्च कुल में पैदा हुआ है, बुद्धिमान और सयाना है, विद्वान है और बहुत धनाढ्य भी है, परंतु उसके दिल में यदि मालिक की प्रीत नहीं, तो श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि उसे जीवित नहीं, प्रत्युत मुर्दा कहना चाहिए। रंग रूप, इज्जत बड़ाई, बुद्धिमत्ता, विद्या और धन, इन सबके होते हुए भी जो मालिक की भक्ति और मालिक के प्रेम से वंचित हैं, उसे संतों महापुरुषों ने मुर्दे का दर्जा दिया है। मनुष्य संसार भी जिसने इस उच्च कोटि के जीवन का लाभ नहीं प्राप्त किया, तो फिर उसका जीवन किस काम का। उससे तो पशु कहीं अधिक अच्छे हैं। पशु फिर भी प्रशंसा के योग्य हैं, जो कि खली भूसा खाकर अमृत के सदृश मीठा दूध देते हैं। इस पशु की तुलना में ऐसे मनुष्य के जीवन का क्या दर्जा और महत्व है, जो मालिक के नाम से अचेत रहकर ऐसे काम करता है, जो मनुष्यता के नाम पर कलंक है और धिक्कार के योग्य। देखो, कोई मर जाता है तो लोग उसको मुर्दा को फेंकने जाते हैं। आते हैं तो लोग कहते हैं स्नान करके तब घर में घुसो। मुर्दा को तो वहाँ फेंकने गए, लेकिन 5 दिन 4 दिन का मरे मुर्दे को खा रहे हैं, पेट में भर रहे हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। हमारे महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा। कुर्बानी लिखा है, कुर्बानी मन की होती है, किसी जानवर की नहीं। उनको जीने का अधिकार है। इसलिए
बोलिए सच्चे दरबार की जय। मालिक के नाम और भक्ति से अचेत रहने वाले मनुष्य की तुलना में संतों महापुरुषों ने पशु को ऊंचा दर्जा दिया है, इसलिए कि पशु के जीवन से हमें कई तरह का फायदा पहुंचता है। मनुष्य उनसे खेती बाड़ी का काम लेता है, उनका दूध पीता है तथा अन्य कई प्रकार के काम पशु से लेता है। इसके अतिरिक्त मरने के उपरांत पशुओं की खाल भी मनुष्य के काम आती है। किंतु जो मनुष्य नाम एवं भक्ति से वंचित है, वह स्वयं को कितना भी बड़ा माने और अपने आप में फूला न समाये कि मैं यह कर सकता हूँ, वह कर सकता है, परंतु उसका जीवन किस काम का, उसने जीवन से भी कुछ लाभ प्राप्त न किया और मरकर भी किसी काम का न आया, ऐसे मनुष्य का क्या होगा? यही कि वह नीच योनियों के चक्कर में जा पड़ेगा। तब इसकी श्रेष्ठता और बड़ाई क्या हुई? महापुरुष संत जन हमेशा दूरदर्शिता से काम लेते हैं, इसलिए वे उपदेश करते हैं कि थोड़े से अस्थायी एवं क्षणिक इंद्रिक सुख के लालच में फंसकर कहीं मनुष्य सदा के लिए नीच योनियों के चक्कर में न जा पड़े। मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बना है और सदा एक अवस्था में तो रह सकता नहीं। तत्वों में कमी बेसी होती रहती है, जिसके कारण कभी सुख और कभी दुख का सामना होता है। ऐसा होना अनिवार्य है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, गृहस्थी हो या साधु, बड़ा हो या छोटा, सुख दुख के चक्कर से नहीं छोड़ सकता। इस प्राकृतिक नियम को समझकर जो विचारवान और समझदार हैं, वे शरीर के सुखों और इंद्रियों के रसों से ऊपर उठकर उस चीज़ को पाने का यत्न करते हैं जो आत्मा की वास्तविक पूंजी है। गुरुमुख जिज्ञासु सदैव आत्मिक सुख के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार की नेक समझ जिसको आ गई, इस प्रकार के पवित्र विचार जिसने अपने अंदर पैदा कर लिए, उसका जीवन संवर जाता है और ऐसा ही जीवन सफल एवं सौभाग्यशाली है। मानव का तन मिल जाना ही बहुत बड़े भाग की निशानी है। इस प्रकार के उत्तम विचार केवल सत्पुरुषों संतों की संगति में ही प्राप्त हो सकते हैं। गुरुमुखों का अतीव सौभाग्य है कि उन्हें महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई और इस संगत के प्रताप से वास्तविकता की समझ आ गई। मनुष्य जीवन को सफल बनाने का नुस्खा उन्हें मिल गया। सत्संग के प्रयास में प्रताप से यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि संसार में जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि जीवन वास्तविक अर्थों में सफल हो। वह तरीका क्या है कि जीवन को शरीर के सुख भोगों तथा इंद्रिक रसों के लिए व्यतीत करने की अपेक्षा इनसे ऊंचे उठकर उसे मालिक की भक्ति में लगा देना, मालिक की भक्ति में शाश्वत सुख एवं अस्थायी खुशी है, जिसके बाद किसी प्रकार के दुख, कष्ट, क्लेश, चिंता आदि का खटका नहीं। यह आत्म कल्याण का मार्ग है और यही सब दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जीवन अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है और जल के बुलबुले के समान है, क्षण भंगुर और नाशवान है। अगले तन जीवन बना रहे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। चतुर चालाक वह है जिसने आत्म कल्याण का रास्ता खोल दिया। कहने का भाव, बिना भजन के, साधना सुमिरन के, सत्संग के वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। सारे सुख परमात्मा के भजन में है। अब हम अपनी वाणियों को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।